हेलो गाइस। हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है। मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको समझा दी। तो इसके साथ हम डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। जो हमने 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेस करो। तो हमें जो हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन अच्छे से मेंशन करेंगे तो हम ऑब्वियसली मैम हमें एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। तो आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद ऑल द एक्टिविटीज़। वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ को करता है और इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के बनाने में यूज़ करता है, और प्रोवाइडिंग सर्विस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट टू यूजफुल आउटपुट्स। क्या कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है? नए नए इनोवेटिव डिज़ाइंस लेके आता है, अच्छे से प्रोडक्ट को, जो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज़ करना, अच्छे से मतलब जो मशीनरी है, जो लेबर है, उसको अच्छे से यूज़ करना, उनको नए नए अपने आइडियाज़ के बारे में बताना कि तुमने आज इतना मटेरियल यूज़ करना है, इतने टाइम में यूज़ करना है, ऐसे ऐसे टाइम पे गुड्स बनानी है, ऐसे ऐसे पैकेजिंग करनी है, तुम्हें इतनी अच्छे से पैकेजिंग करनी है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, ऐसा कलर यूज़ करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ऐसी मशीनरी यूज़ करनी है, उनको अच्छे से गाइड करना, और सभी सभी को अच्छे से काम डिवाइड कर देना वर्कर्स में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, उनको अच्छे से सिखाना। ये सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम होता है। और सेल्स डिपार्टमेंट को बताना तुमने आज इतने टाइम पे गुड्स पहुंचानी है मार्केट में, ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, ऐसे ऐसी मार्केट, यहाँ यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ वहाँ गुड्स को लेके जाना, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में गाइडेंस प्रोवाइड करनी। और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बताना कैसे उन्होंने गुड्स को अच्छे से मतलब पैकेजिंग करनी है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। ऐसे फाइनेंस के बजट को देखना कि सच्ची में उनको जब जितना उन्होंने रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा। जे जो उनको लॉसेस हो रहे हैं तो उन उसके अकॉर्डिंग ही अलग से स्ट्रेटजीज बनाना कि कैसे वो रिकवर कर सकें, कैसे वो रॉ मटेरियल सही प्राइस में यूज़ कर सकें। ये सब क्या करता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है। इनपुट को यूज़ करता है, इतनी इतनी एक्टिविटीज़ को लेके फिर उसकी आउटपुट निकलती है एज अ प्रॉफिट। ये डेफिनेशन आप एज इट इज़ लिख सकते हो एग्ज़ाम में। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब अलग अलग जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़े थे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स ही होते हैं। देखो पहले तो वो क्या करेगा, राइट क्वांटिटी में गुड्स लेके आएगा, राइट क्वालिटी, सॉरी राइट क्वालिटी। देखो जे वो रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का यूज़ नहीं करेगा तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। हम माना कि हर एक कंपनी का मोटिव होता है कि वो अच्छे से प्रॉफिट कमाए। जब तक वो क्वालिटी अच्छे से रॉ मटेरियल की यूज़ नहीं करेगा तब तक कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। प्रॉफिट के साथ साथ उसे ये भी कोशिश करनी है कि उसको अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेके आना है। ऐसे नहीं है कि अपने प्रॉफिट के चक्कर में तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो ही ना, फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में सोचो ही ना, तुम गंदा रॉ मटेरियल यूज़ करो तो कस्टमर उसके साथ एक बार तो प्रोडक्ट खरीद लेगा, सेकंड बार वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ऐसा मत करना। देखो राइट क्वांटिटी, ये सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट देखता है। राइट क्वांटिटी, देखो तुम ज़्यादा रॉ मटेरियल ले आए वो भी नुकसान करेगा। देखो आज में तुम्हें पता है, जो XYZ कंपनी की ही एग्जांपल ले लेते हैं। XYZ कंपनी है, अब उसको पता है आज नई मार्केट, जैसे न्यू कंपनी आई है नई मार्केट में, तो इनकी अभी सिर्फ 200 गुड्स की डिमांड चल रही है और अभी तक 200 गुड्स की डिमांड है और कंपनी क्या करे, 500 गुड्स की सप्लाई करके रख ले, तो क्या होगा? कंपनी को नुकसान ही तो होगा ना। एक बार तुम्हारी इतनी गुड्स बिक रही है तो जितनी तुम्हारी डिमांड है उतनी ही सप्लाई करोगे। राइट क्वांटिटी में तुम सप्लाई करोगे तो तुम प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो तुम नुकसान में चले जाओगे। प्रॉफिट तो कमाने की दूर की बात, तुम लॉसेस में ज़्यादा चले जाओगे। तो ये सारा ऑपरेशन मैनेजमेंट को देखना है। क्वालिटी भी देखनी है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी, जो गुड्स की क्वालिटी अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही, क्वांटिटी अच्छी जा रही है कि नहीं, मतलब सही क्वांटिटी में गुड्स आ रही हैं कि नहीं, मतलब बन रही हैं कि नहीं बन रही। ऐसे ना, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ये चीज़ के बारे में भी गाइड करना कि तुमने आज सिर्फ 200 गुड्स को सप्लाई करना है और 200 गुड्स के सप्लाई के अकॉर्डिंग 200 गुड्स का रॉ मटेरियल ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा मटेरियल लेके आओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझाना कि इतनी ही लेके आना, मतलब ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो हमारी कंपनी को लॉस हो जाएगा।
ये ऑपरेशन मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है। देखो राइट टाइम, देखो हर एक चीज़ जैसे हमने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी गाइड करना कि भाई तुमने इतना ही टाइम लेना है गुड्स बनाने को, 200 लाइक गुड्स बनानी है तुम्हें 2 घंटे में कंप्लीट करनी ही करनी होएगी, हमें टाइम से कस्टमर को पहुंचानी भी तो है। ऐसा नहीं है कि तुम सारा दिन यूज़ कर लो और हमारी गुड्स रात को जाके बिके ऐसा काम नहीं करना। मतलब राइट टाइम, मतलब गुड्स क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताना कि तुम्हें इतना टाइम है, तुम इतने टाइम पे गुड्स प्रोड्यूस आराम से कर लोगे, इतने सारे वर्कर्स हो, सारा काम इक्वली डिवाइड कर देना जिससे वो गुड्स को है टाइम पे बन सके। और सेल्स डिपार्टमेंट को समझाना कि वो टाइम से टाइम अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करके वो गुड्स उसके कस्टमर को पहुंचाया जाए, जिससे कंपनी की जो जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में जब भी वो कस्टमर डिमांड मतलब क्रिएट करता है तो उसको वो गुड्स टाइम टू टाइम मिल सके, तो वो गुड्स को टाइम टू टाइम पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। देखो राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट इसका आप वैसे ही समझ गए होंगे। देखो गेस करो, मेरे को बनाना है एक पेन बनाना है, ये गेस करो, ये जैसे मैंने बनाया 3 रुपये का पेन बनाया, 3 रुपीज़ का पेन बनाया, कैसे 1 रुपीज़ लेबर का सोच लो एक पेन बनाने में, 1 रुपीज़ देख लो पेन की इंक का, और 1 रुपीज़ इसके जो आप बॉडी है पेन की पेन बॉडी, इसका 1 रुपये, 3 रुपये में मेरा मतलब बना मेरा पेन। ये मेरी आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैं 200 सॉरी गाइस, 3 रुपीज़ की मेरी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कॉस्ट लगी है। उसमें मैं कोशिश करूँगी मैं 200 मैं बारी बारी 200 की बोल रही हूँ, सॉरी यार। 3 रुपीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, मतलब जो 2 रुपीज़ है उसकी मैं कोशिश करूँगी मैं इसको 2 रुपीज़ को क्या करूँ प्रॉफिट कमा सकूँ। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट कमा पा रही हूँ कंपनी में। तो ऐसी कोशिश करो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तुम्हारी सही हो जिसमें तुम प्रॉफिट भी साथ साथ कमा सको। ऐसा नहीं है कि तुम ये मतलब कम करने के चक्कर में तुम उनको गंदी क्वालिटी का दो, गंदी क्वालिटी का कभी मत दो, हमेशा अच्छी रिफंड यूज़ करो, अच्छा सब कुछ यूज़ करो, पर कोशिश करो कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, अब राइट प्लेस का मतलब क्या होगा? राइट प्लेस का मतलब देखो आजकल क्या है, जो गवर्नमेंट है वो सरकार है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है कि तुम जे अपनी जो इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया में लगाओगे तो सही, तुम्हें क्या है बहुत सारी छुटकारे मिल सकते हैं, टैक्स से छुटकारा मिल सकता है, जब तुम्हें कुछ ना कुछ मिल सकती है, मतलब कुछ फैसिलिटीज़ मिल सकती है, जैसे वाटर फैसिलिटी फ्री मिल सकती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फ्री मिल सकती है। तो उसका तुम्हें हर एक चीज़ को अडेप्ट करना, मतलब हर एक चीज़ को फैसिलिटी को लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ राइट प्लेस का ये भी पॉइंट हम लिखना चाहिए हमें भी। देखो जैसे हमें पता है कि हमारी जो गुड्स को बनने के लिए प्रॉपर वाटर फैसिलिटी चाहिए। अब तुम अपनी मशीनरी लगा लो वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, टाइम पे नहीं मिलेगी तुम्हें, तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो तो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो कस्टमर के पास कहाँ से तुम पहुँचा दोगे टाइम पे, तो तुम वैसे तुम्हारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे कस्टमर भी पास हो, तुम गुड्स को आराम से कस्टमर के पास पहुँचा सको, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा यूज़ करो, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाओ जहाँ पे तुम्हें चीज़ की मतलब जैसे वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है तो ऑब्वियसली तुम लेक्स के पास लगाओ जहाँ पे तुम्हें अच्छे से पानी सप्लाई हो पाए, तुम्हारी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बचेगी। ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रेटजीज लगाओ कि तुम अपनी गुड्स को वहाँ पे मतलब इंडस्ट्री को वहाँ पे लगाओ जहाँ पे कस्टमर भी पास हो और तुम अपने कस्टमर के पास टाइम से गुड को पहुँचा पाओ। तो राइट इन्फॉर्मेशन, अब देखो राइट इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, हम जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे लिखे होते हैं ना बैक में, उसको कस्टमर को अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ कि तुम्हें ये प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करना है। जे तुम ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं लिखोगे तो कस्टमर उसको जब देखेगा तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमें हर एक चीज़ की अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। तो राइट इन्फॉर्मेशन कस्टमर के ऊपर भी हो गया, और ऑब्वियसली राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया, जैसे कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन ये सारे डिपार्टमेंट में जो भी तुमने एक्टिविटीज़ करी है तो वो सारी जगह पे अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तुम्हें 2 पॉइंट्स लिखने हैं, एक तो कस्टमर को
कस्टमर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और ऑल डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए सबको इन्फॉर्मेशन देना। हमने पढ़ा था ना कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है वो क्या करता है, सभी को अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कैसे हमें गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है सही प्राइस पे और सही क्वालिटी पे।